फिजिकल क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you even zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो भगवद गीता ने हमको दूसरे अध्याय में ये बताया कि ऐसे जियो कि जिसके द्वारा अपने मन के संदेह मिट जाए। मन में जब संदेह होगा तो हमारा व्यवहार भी संदेहात्मक होगा, उसमें स्पष्टता नहीं होगी। और इसीलिए पहले उन्होंने समझाया कि देखो, अपना जीवन कोई नया नहीं है। क्या पहली बार किसी की शादी हुई है? क्या पहली बार बच्चे पैदा हो गए? क्या पहले बार मारपीट हो गई? यह हमेशा चलता आ रहा है। जगत में एक भी घटना पहली बार नहीं हुई, हमेशा चलता आ रहा है। लेकिन उसके साथ हम जब बहुत जुड़ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा पहाड़ अपने सर पे गिरा है। इसलिए उन्होंने बताया कि साधना क्या है, तो 4 तत्व बताए। तो पहला तत्व था कि इच्छा को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं, इच्छा को पूरा करना यह संसार है। तो इच्छा को पूरा नहीं करना तो फिर हमको कौन प्रेरणा देगा? देखो, इच्छा तो आवश्यक है, बिना इच्छा के हमको कौन प्रेरणा देगा? अब उसके लिए इच्छा करो तो स्टैंडर्ड की इच्छा करो ना, इच्छा का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जितना उच्च लक्ष्य होगा उतना हम छोटे दायरे से ऊपर उठते हैं। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमको आईआईटी में एडमिशन लेनी है, फिर हमको एमआईटी में जाके पढ़ना है, देखो, तो वो आलस करके पढ़े नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना जीवन प्लान किया है जब वो 7वीं 8वीं 9वीं में थे, तब जा कर के वो छोटी मोटी चीज़ों में फंसेंगे नहीं। तो हमको यदि साधना करनी है तो इच्छा करे, लेकिन कोई जरा अच्छी इच्छा करे। सबसे बढ़िया इच्छा क्या है? हमारे दृष्टि से हम बता रहे हैं आपको, सबसे बड़ी इच्छा है मन शांत रहे। देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की तरफ ध्यान देना है। दुनिया जाए भाड़ में। हम दुनिया में फंसते हैं 2 प्रकार से। एक, दूसरे को खुश करने का प्रयत्न,
जो भगवान हमको खुश नहीं कर सका, हम दूसरे को खुश करेंगे। देखो, और दूसरे को मैं दुख दे रहा हूँ, ये समझ लेना। कोई किसी को दुख नहीं देता। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट दुखी होने के लिए। अन्य की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने आप से दुखी हो जाते हैं। और इसीलिए यह पहली बात बताई कि मौज में रहो, प्रसन्न रहो, जो है ठीक है। ये होने के पश्चात फिर उन्होंने बताया जगत के साथ कैसा व्यवहार करना है कॉमन सेंस से, कि सुख दुख को सभी को आते हैं, अपने को ही आ रहे हैं क्या? इसीलिए जो सबके लिए वो समस्या नहीं है। फिर तीसरी बात बताई उन्होंने कि हमको समझना है जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे विक्षेप का कारण है। देखो, कंबोडिया में एक जगह ट्रक का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तुमको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है यार, होते रहता है। देखो, इसीलिए हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो हमने किसी को महत्व दिया है, किसी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को हमको ही डिवैल्यूट करना पड़ेगा। चौथी बात उन्होंने बताई कि विहाय सर्वान कामान निस्पृहाय पुमान चरते। जो मनुष्य कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं भाग रहा है इधर से उधर, फिर टाइम पास करने के लिए। देखो, ये टाइम पास का सिद्धांत ग्रहण कर लो ना, तो सभी समस्या खत्म हो जाती है। टाइम पास में क्या है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं है, ना जीतने की ना हारने की। जैसे बच्चों के साथ हम खेलते हैं तब, तो इससे टाइम भी पास हो जाता है और बढ़िया मज़ा ही मज़ा है, और क्या है। इसीलिए ये भाग हमने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में सीखा समझा। अब दूसरी महत्व की बात हमको समझनी है। जीवन के सौंदर्य का जो आधार है वो है समझदारी। इस समझदारी को भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। वहाँ कहते हैं, मयि आसक्त मना योगे योगम पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहले तो तुमको ये आवश्यक है जानना है अर्जुन कि चिंतन करो समथिंग हायर का, भगवान का चिंतन करो। तो उससे क्या होगा? असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि यथा, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। तो मैं तुमको बताता हूँ पूरा विस्तार से, ध्यान से सुनो। और वहाँ उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। अब देखो, हमारी गीता प्रेस ने, गीता प्रेस की ये जो मेरे पास संस्करण है, इसके अभी तक 17,90,250 पुस्तकें बेची है। तो उससे क्या हुआ? इतने लोग बेनिफिट हुए। तो पहली बात समझ लेना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में एक हाथ होता है, और वो क्या है? कश्चित् यतति सिद्धये, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमिटेड है। देखो, तो क्या लक्ष्य है जो हमने आपको बताया है? देखो, सुनो, मत बोलो, ये लक्ष्य रखो। मौन रखने की जरूरत नहीं। आवश्यकता है तो बोलो, आवश्यकता नहीं है तो नो कमेंट्स। देखो, कश्चित् यतति सिद्धये,
क्योंकि हम सुनते हैं उस पर काम नहीं करते, इसीलिए प्रश्न आते हैं। स्वामी जी आप जो बताते हैं वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा मन कैसे कंट्रोल करें। अब ऐसे व्यक्ति को क्या समझ में आया? ये ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहता है कि मुझे मालूम है कि लाइव सॉकेट में उंगली डालो तो शॉक लगता है, मालूम है मुझे, क्यों पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी मैं देखता हूँ लाइव सॉकेट उंगली करता हूँ, क्या करूँ? मरो। कितनी सिंपल बात है। माने अज्ञानी जो छोटा बच्चा हो वो यदि ये करे तो वो सहानुभूति का अधिकारी है। अरे बेटे को लगे, कोई नहीं बेटा ठीक है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति यही करता है, देन ही डिजर्व्स रिडिक्यूल। सी, तो ध्यान से सुनना, या तो सत्संग सुनो मत। सत्संग सुना है तो अपने दुख को जस्टिफाई मत करना। देखो, तो क्या करें? मौज में रहो। हम मौज में रहने की जगह में मौज करते हैं, मौज करते हैं तो फंस जाते हैं। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और जो प्रयत्न कर रहे हैं, एक हाथ कोई होता है जो मुझे ठीक से पहचानता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? दो प्रकार से। एक तो अरे बाप ये बड़ा कठिन है, हजारों में सहस्रेशु, सहस्र का व्याकरण की दृष्टि से 1000, लेकिन सहस्रेशु का तात्पर्य हजारों में। ऐसे हजारों में कितने हजार? कम से कम 3000। तो 3000 लोगों में एक हाथ होता है जो प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, तो 3000 गुणे 3000 9000। तो ये जो 9000 लोग हैं उनमें एक हाथ मुझे ठीक से जानता है। अच्छा हो गया बता दिया आपने, बस की बात नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, इसका अर्थ ये है कि हमको इसमें पूरे दिल जान से लग जाना है, तब हो सकता है। अब उसके पश्चात भगवान बताते बहुत महत्व की बात, क्योंकि ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा भगवान ने कहा। तो पहले ज्ञान देते हैं। हम ज्ञान देते हैं दो चीज़ों का, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। तो ये पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार 8, ये मेरी अपरा प्रकृति है। अच्छा, फिर अपरा इयम इतः तो अन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये हो गई अपरा प्रकृति, अष्टधा है 8 प्रकार की। और दूसरी मेरी परा प्रकृति है, वो कैसी है? 1 प्रकार की। देखो, तो 1 और 8। और जीवभूता महा येदम धार्यते जगत, ये जो दुनिया को धारण करने वाला है ना, ये परा प्रकृति है। परा प्रकृति माने कौन? अब ठीक से समझ लो। भूमि रापो नलो वायु, ये पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये सब में सामान्य है। सभी आंखों से देखते हैं, सभी कानों से सुनते हैं, सब में सामान्य है। सभी के मन में सुख दुख आता है, सभी को अहंकार होता है, सभी को लाभ हानि होती है, सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई नावीन्य नहीं है। तो ये अष्टधा 8 प्रकार की है। और जीवभूता, तो ये जीव जो है, अब ये सिद्धांत इस 7वें अध्याय का पकड़ो। जीवभूता माने क्या? क्या हर एक देह में अलग अलग जीव है, कि सभी देह में एक परमात्मा प्रकट हो रहा है जीव रूप से? इसको जिस दिन आप डाइजेस्ट करोगे ना, एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। अब समझो कैसे।
बल्ब अनेक है, नो डाउट, देह अनेक है, नो डाउट, लेकिन लाइट एक है, नो डाउट, लाइफ एक है। देखो, इसीलिए लाइफ को क्या कहते? जीवन। न माने नहीं, ये जीवन नहीं है, यह लाइफ है। और जब हम लाइफ में रहते हैं तो सुख दुख नहीं होता। हम लाइफ में कब रहते हैं? अंडर 3 कंडीशंस। जब हम अंडर एनेस्थेसिया है, या कोमा में है, या सो रहे हैं। ये 3 स्थितियों में हम केवल लाइफ होते हैं, वहाँ मैं नहीं होता, और इसीलिए वहाँ ये संसार है ही नहीं। देखो, बेंगलोर में नारायण हृदयालय में हमारे मित्र ने हमको कहा कि स्वामी जी, आपने कभी ओपन हार्ट सर्जरी देखी है क्या? हमने कहा नहीं भाई, मैंने हार्ट भी नहीं देखा कभी तक। मुझे एक अम्मा ने शाप दिया है, स्वामी जी आप हमेशा सबके मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ के मजाक उड़ाते हैं, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हमने कहा ये ब्लेसिंग है कि कर्स है? तो ऐसा क्यों कहा तुमने? आपको कहाँ हार्ट है, सबके मजाक उड़ाते रहते हो। हार्ट ही नहीं तो हार्ट अटैक कहाँ से आएगा? जीव ही नहीं तो पाप पुण्य कहाँ है? जन्म मृत्यु कहाँ है? देखो, जहां देहात्म भाव हो गया, मैं प्रकट हो गया। ये मैं प्रकट होने के बाद तू प्रकट हो गया, तू प्रकट होने के बाद वो प्रकट हो गया। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तो जब मैं आपके साथ रहूँगा तो उसके बारे में बोलूँगा, वो नहीं होगा तो फिर अपने बारे में बोलूँगा। वो मध्यम द्वितीय पुरुष भी नहीं होगा तो अपने आप से बोलूँगा। कैसे? मैं ही प्रश्न खड़ा करूँगा। यदि मैं जा रहा हूँ, यदि वहाँ भीड़ होगी तो मुझे वैसे करने पड़ेगा, यदि वो नहीं हुआ तो फिर ये करूँगा, यदि उसने ये कहा तो मैं ये करूँगा। हम ही एक प्रश्न का निर्माण करते हैं और उसी का उत्तर देते हैं। देखो संतों, और जहाँ ये मैं प्रकट नहीं हुआ, जैसे ही 3 स्थितियों में, वहाँ संसार नहीं। तो ये जो बता रहे हैं, अपरा इयम तु अन्याम प्रकृति विद्यमे पराम, ये परा प्रकृति है। परा प्रकृति क्या हो गई? परमात्मा की यह प्रकृति अपरा, और इसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा, और उस प्रतिबिंब का कारण ये जड़ प्रकृति सचेत मालूम होने लग गई। देखो, अब इसको ऐसा समझो, 2 प्रकाश है। एक सामान्य प्रकाश जिसको हम कहेंगे सत्ता, अस्तित्व। तो ये पंच महाभूत मन बुद्धि चित्त, या मन बुद्धि अहंकार, ये 8 केवल है मात्र। इसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, सबके लिए सामान्य है। सबके लिए पृथ्वी वही है, पानी वही है, अग्नि वही है, वायु वही है, आकाश वही है। सबके लिए मन बुद्धि अहंकार हुए भी वही है, कुछ नया नहीं है, सेम। तो ये अलग कब हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं देहात्म भाव को हमने सत्य माना है तब। देखो, तो यह जो विशेषता आ गई, कहाँ से विशेषता आ गई? ये बहुत सूक्ष्म और महत्व का विषय है। बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, प्राण जड़ है, पंच महाभूत जड़ है। तो फिर जैसे आप दीवार के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े रहो तो दिखेगा। तो दर्पण और प्रतिबिंब दोनों जड़ ही तो है।
लेकिन एक के सामने प्रतिबिंब दिखता है, दूसरे के सामने नहीं दिखता। इसी प्रकार से प्रकृति जड़ ही है, लेकिन उस प्रकृति में ध्यान से सुनना, जब हमारे मन में जब कोई विषय प्रवेश करता है तो वो प्रेग्नेंट मन को कहते हैं वृत्ति या विचार, और उस विचार में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है, और वह जो जड़ प्रकृति है, जो जड़ बुद्धि है, वो मानो सचेत हो गई। देखो, और सचेत होने के बाद उसमें ज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या हो गया है, ये क्या है, ये क्या नहीं है, ज्ञान शुरू हो गया। इसीलिए जीवभूता महाभाव यही दम धार्यते जगत, और ये जो जीव है यही दुनिया को धारण करता है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी समस्या, मेरा देश, मेरा धर्म। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, देश नहीं, धर्म नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, क्योंकि वहाँ जगत को बुद्धि ने धारण नहीं किया, जगत को या देह को बुद्धि ने धारण नहीं किया। इसीलिए उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में नहीं पड़ा, इसीलिए वहाँ मैं पैदा नहीं हुआ। देखो, जब तक के मैं पैदा नहीं होता तब तक के संसार शुरू नहीं होता। इस कमरे में हम सब हैं, एकदम घोर अंधकार हो तो सब होते हुए भी दिखेगा नहीं, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जहाँ लाइट ऑन कर दिए सब दिखने लगेंगे। और इसमें भी दो प्रकार का, एक सामान्य प्रकाश जो सबके लिए सामान्य है, विशेष प्रकाश उस वस्तु व्यक्ति को लेकर के, उसके आकार को लेकर के। तो जहाँ विशेषता आ गई वहाँ मैं पैदा हो गया। देखो, कॉमन नाउन बिकम्स ए प्रॉपर नाउन। पति ये कॉमन नाउन है, और प्रॉपर नाउन अपने आप को एक व्यक्ति मान लिया है। तो क्या करे, पुरुष की पत्नी रूप दर्पण में जो प्रतिबिंब है, तो ये तीन चीज़ों को मिला करके पति निर्माण होता है। पुरुष चाहिए, पत्नी नाम का दर्पण चाहिए, और वो उसके सामने होना चाहिए, तब वो पति होगा। और दुखी कौन हो रहा है? ना पुरुष दुखी हो रहा है, ना पत्नी दुखी हो रही है, ये पति दुखी हो रहा है। जो तीनों की खिचड़ी है वो दुखी हो रहा है। धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे सूक्ष्मता से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तब समझ लेता है दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया हमारे अंदर है। जहाँ मैं पैदा हो गया वहाँ दुनिया प्रकट हो गई। मैं का जन्म होता है देहात्म भाव के बाद। देहात्म भाव को हम सत्य मानते हैं और उसी से जीवन शुरू हो जाता है। अच्छा, यया इदम धार्यते जगत, और एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। और अब क्या हो गया? जगत हो गया अपरा प्रकृति, जीव हो गया परा प्रकृति। ये दोनों को एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, तो यही सभी जगत की योनि है, माने सभी जगत को निर्माण करने वाला स्थान है। और अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही प्रकट होता है, मुझ में ही रहता है, मुझ में ही वापस आ जाता है। देखो, सभी की सभी लहरें समुद्र से निकलती है, समुद्र में रहती है, वापस चली जाती है। रात को सोए कुछ भी नहीं, सुबह उठे तो जो सोया था वही उठेगा। डॉक्टर सोया है तो सुबह में इंजीनियर नहीं उठेगा। ये अखंड रूप से चल रहा है।
और ये सब तमाशा को जानने वाला वो है जो ना कभी सोता है ना कभी जगता है। देखो, ये बात इतनी आवश्यक है। यही 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सब में एक ही तत्व है। तो फिर ये मैं कौन है? अब दो मैं हो गए। एक जो जीवभूत है, जिसने अपने आप को जीव मान लिया देहात्म भाव के बाद, लेकिन असल में वो है जीवन। अब देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जीवन, डीप स्लीप, गहरी नींद। गहरी नींद टूटी, देह के साथ तादात्म्य हो गया, जीव वह बन गया, न को ड्रॉप किया। फिर जीव बन गया, सुखी दुखी होने लग गया, फिर परेशान हो गया, फिर सबको ड्रॉप कर दिया, फिर बैक टू जीवन। यह अखंड रूप से चल रहा है। स्विच ऑन, एवरीथिंग इज सीन। स्विच ऑफ, नथिंग इज सीन। अगेन स्विच ऑन, एवरीथिंग इज सीन। स्विच ऑफ, नथिंग इज सीन। ये अत्यंत सहज है, सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। अब ये सब जो चल रहा है वो क्या है? कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो यह जो जड़ प्रकृति है और ये जो चेतन प्रकृति है, जीवात्मिका प्रकृति, ये सभी के सभी मुझ में है, लेकिन मैं किसमें नहीं हूँ। मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं है। अब ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है। जिसके बारे में हमने पूछा नहीं इसका क्या कारण है, उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके बाद विचार करते हैं इसके साथ कैसा व्यवहार करें। हमने कभी प्रश्न पूछा है क्या, अग्नि क्यों गर्म है? कभी नहीं पूछा। फिर स्वीकार किया है अग्नि गर्म है, फिर उसके बाद विचार करते हैं इस गर्म अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करें। कितनी सिंपल साधना है। लेकिन हमारा प्रश्न, लोगों के पति देखो कितने समझदार होते हैं, मेरा ऐसा क्यों है? अरे भैया, वो ऐसा इसलिए है कि वो समझदार होता तो तुमसे शादी करता क्या? तुमसे शादी करिए, यही सर्टिफिकेट है कि वो नासमझ है। देखो संतो, जीवन सहज बदल जाता है। ये क्यों 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 करके हम अपने आप को अपने ही दलदल में फंसा लेते हैं। इसलिए मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं। अग्नि क्यों गर्म है? गर्म ही है। पानी क्यों ठंडा है? ठंडा ही है। आकाश क्यों चौड़ा है? चौड़ा ही है। क्यों क्यों कुछ नहीं होता। देखो, जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, प्रश्न आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक बच्चा था, हरियाणा की बात है, और माताओं को अपने बेवकूफ़ बच्चों को इंटेलिजेंट बताने का बड़ा शौक़ होता है। और उसने मुझे बताया, स्वामी जी मेरा लड़का इतना इंटेलिजेंट है कि कुछ पढ़ता ही नहीं। हाँ, कैसे? बोले उसको सिखाना शुरू करो ABCD, तो ऐसा लिखते, A फॉर एप्पल। वो प्रश्न पूछता है, ए ऐसा क्यों लिखते हैं? अब इसका क्या उत्तर है? ऐसा क्यों लिखते हैं? बोले उसका उत्तर मैं दे नहीं सकती, इसलिए वो पढ़ता ही नहीं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। टीचर को भी वही पूछता है, मैं पढ़ूंगा लेकिन मुझे बताओ ए ऐसा क्यों लिखते हैं। अब ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चे को क्या करें? हमने कहा मैं इसको ठिकाने पर लगाता हूँ, लेकिन बीच में मत आना। ठीक है। हम दोपहर को खाना खाने के बाद मेडिटेशन करते, माने सोते हैं। कोई कोई लोग मेडिटेशन के नाम पर सोते हैं, हम सोने में मेडिटेशन करते हैं। तो हमने कहा देखो मैं 10 मिनट सोता हूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। बोला ठीक है। मैं 10 मिनट का नाटक करके जग गया। हमने कहा चलो हम लोग सीखते हैं ABCD। यस, तैयार है।
फिर उसको देखो ए, ऐसा लिखो ए फॉर एप्पल। स्वामी जी ये ए ऐसा क्यों लिखते हैं? तो मैंने कहा तुमने हाथ देखा क्या? हाँ, यह हाथ 2000 किलोमीटर पर सेकंड से स्पीड में नीचे आएगा और तुम्हारे मुंह पर जोर से लगेगा। यदि ये ऐसा नहीं हो तो, यदि ये ऐसा है तो हाथ नीचे नहीं आएगा। अब बताओ, ठीक है। देखो, तो इसको क्या कहते हैं? ए। देखो कितना इंटेलिजेंट हो तुम। अब तुमको दूसरा बताता हूं मैं। आर। आर वाले में कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? फिर मैंने हाथ ऊपर किया है। नहीं, यहाँ बताओ ना। ठीक है, ठिकाने पर आ जाता है। फिर उसको बताए ऐसा आर लिखते हैं। देखो कितना सुंदर है तुम्हारा हैंड राइटिंग, मेरे से भी अच्छा है। और अब एम कैसा लिखते हैं? एम उसको बताया। अब देखो हम खेलेंगे क्या? अब तुम बताओ आर कैसा लिखते हैं? आर, ए, एम, एम। मालूम है तुमने क्या लिखा? तुम्हारे पापा का नाम लिखा है, राम। तुम्हारे पापा का नाम है ना, ये ऐसा है। बोला ऐसा है? हाँ। अब और कर दे। यू मालूम है कैसे लिखते हैं? ऊ एकदम ऐसा लिखते हैं तो समझे। हाँ, ऊ। और एम कैसा लिखते हैं? हाँ, मुझे मालूम है, एम। ए कैसा लिखते हैं? ए लिख दिया। अब मालूम है तुमने क्या लिखा है? तुम्हारे मम्मी का नाम लिखा, उमा। अब हम लोग जाएंगे कि तुम ध्यान ही मत देना, अपने आप से बैठे हो और लिखना शुरू कर देना। आर ए एम यू एम ए आर ए एम लिखना शुरू करो और देखो क्या रिएक्शन आती है। वो खेल रहा है और फिर जब उसने शुरू कर दिया तो उसके पिताजी ने देखा, अरे बेटा तूने मेरा नाम लिख दिया। वह मुझे अंग्रेजी आती है। अब हमने क्या सिखाया उसको? लॉजिक है इसमें कोई? देखो महाराज, ये प्रश्न पूछने का जो रोग है यही हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है। जो सबके अभाव में होता है और इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता वो अपना स्वरूप है। और इसीलिए मत्तहा परतरम नान्यत, मेरा कोई कारण नहीं। और मत्तहा किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं है। देखो, मैं का कोई कारण नहीं, मैं का कोई कार्य नहीं, और अन्यत, मेरे से अन्य कोई नहीं है। देखो तीन बातें हो गई। मेरा कोई कारण नहीं, मेरा कोई कार्य नहीं, मेरे से कोई अन्य नहीं। तीनों को इकट्ठा करो, इसको कहते हैं अनंत, इन्फिनिट। देयर इज नो कॉज। मोर देन इन्फिनिट देयर इज नथिंग। सी, देयर कैनॉट बी अ फ्रैक्शन ऑफ इन्फिनिट। कितनी सिंपल बात है। तो इसी को पकड़ के बैठो। मत्तहा परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। तो यह जो है जीव जगत ईश्वर, जब नाम रूप की उपाधि चढ़ाई मुझ पर तो मुझे जगत कहते हैं। जब पंचकोशों की उपाधि चढ़ाई तब जीव कहते हैं। जब पंच महाभूतों की उपाधि चढ़ाई तब मुझे ईश्वर कहते हैं। लेकिन मैं इन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सबका आधार मैं हूँ। और ये सब के सब कैसे है? मयि सूत्रे मणिगणा इव। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत समझ ले रहा है। ये सब चीज़ें महाराज जब समझ लो ना, तब जीवन में अपने आप आने लग जाती है, फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे उदाहरण ले लो,
बहुत सारे फूल हो। समझो अभी हम गए थे आज या कल वो फूल मार्केट से, कितनी बढ़िया बढ़िया माला थोक में, तो मैं उसको देख रहा था। तो बहुत सारे फूल हो तो लंबी माला होगी, कम फूल हो गए तो छोटी माला होगी, एक फूल होगा तो माला नहीं होगी। बहुत सारे फूल माने बुढ़ापे की उम्र, 90 नॉट आउट, 95 नॉट आउट, इतना बड़ा माला, एक बड़ी माला है। फिर थोड़े फूल है, हो गए कोई 10-15 फूल तो छोटी सी माला, और केवल एक फूल 9 माला। अब सूत्रे मणिगणाइव, ये जितनी ये जितना मैं बच्चा, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं सक्सेसफुल, मैं अनसक्सेसफुल, पूरा जितने भी फूल है उसको सूत्रे मणिगणाइव। यहाँ सूत्र क्या है? ये सभी मैं के माध्यम से एक चेतना का धागा जाता है, और यहाँ जो नहीं है वो प्रतीत होता है, उसी को कहते हैं ईगो, इट मस्ट गो। देखो, और यदि केवल एक हो तो ईगो हो ही नहीं सकता। केवल एक होना माने क्या? आज के तारीख में इस क्षण 100% रहो, माने भूतकाल की बातें न लावे और भविष्य काल का चिंतन ना करे, तो आप 100% अब यहां हो। अब क्या है बोलने के लिए? जब हम अन्य से बात करते हैं तो भूतकाल की, जब अपने से बात करते हैं तो भविष्यकाल की, और वर्तमान में रहते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। ये 3 रोग है संसारी लोगों के, ये 3 रोगों का निराकरण करना है। भूतकाल की बात को याद करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि 290 दिन के पहले दोपहर को 2:30 बजे आप क्या कर रहे थे, तो 290 दिन माने आज की तारीख ये है, कितने हो गए, लग गए ना बिजी होकर। इतने दिनों के बाद आप क्या करने वाले हैं? भविष्य में चले गए, और अब आप कहाँ हो? यहाँ। एक क्षण भी नहीं लगता। जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतना यह आत्मस्वरूप पहचानने में आता है। इसीलिए ये जो मंत्र है बहुत सुंदर है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत किंचित, तीनों नहीं है। ना तो मेरा कोई कारण है, ना तो कार्य है, ना तो मेरे से अन्य कुछ है, और ये सब का सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। देखो, अब ये तत्व हमको पहचानना है। इसके लिए भगवान ने 15 पूर्णमासी के उदाहरण दिए। एक लेंगे हम, इसमें चिंतन करना है। रसो हमप्सु कौन्तेय, हे अर्जुन, पानी में जो रस तन्मात्रा है वो मैं हूं। अब ध्यान से सुनना, रस कहाँ है? खट्टा मीठा नहीं कहा। संसार कहाँ से शुरू होता है? जब हम विशेष रस को महत्व देते हैं तब। परमात्मा क्या है? निर्विशेष रस। किसमें? अपसु, पानी में। इसीलिए पानी में ना रूप है, ना रंग है, ना कोई टेस्ट है।
इसीलिए पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। इसको यदि हम ग्रहण करें तो जीवन क्या होगा, अपनी विशेषता का बोझा पब्लिक पर मत डालो। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे वो ही इंटरेस्ट है। देखो उसी प्रकार से ये जो उदाहरण है टेस्ट का, जो है बढ़िया है, खा के छुट्टी करो। नहीं तो पिछले बार मैं आपके यहाँ आया था, याद है, उस समय आपने जो ढोकला बनाया था वैसा ढोकला मुझे इस समय बना के खिलाओ। अरे छोड़ो यार, जितना हम अपने मन पर संस्कार नहीं होने देंगे उतने हम प्रभु के पास हैं। कैसे? यदि यही उदाहरण, यदि कोई भी खाना कैसा भी हो, इसको लेकर के मन में संस्कार नहीं होंगे तो वो अच्छा है बुरा है ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो हमारा महामंत्र है, खाने के पहले सब बैठ करके बांग लगाओ, आज का भोजन खाने के पहले बहुत अच्छा है, और फिर खाओ। देखो रसो हम अब सुकौनते हैं, और उसके बाद 12-14 भी है। और ऐसा जब व्यक्ति धीरे धीरे समझ में आता है, अल्टीमेटली भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा शये मत्त एवेति त्यान्वद विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तो ये जगत में 3 बात हो गई। एक तो जड़ जगत है, तमोगुण का कार्य। एक दूसरा रजोगुण का कार्य है, जो भोग करने वाला कर्मों और करता है। और तीसरा सत्वगुण का कार्य, जो भोग का अनुभव करने वाला भोक्ता। ये तीनों मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। अब देखो इसका अर्थ क्या है। आंखें देख रही है, यदि मैं पैदा हो गया तो मेरी टीका टिप्पणी होगी। आंखें देख रही है, यदि मैं पैदा नहीं हुआ तो टीका टिप्पणी नहीं होगी। टीका टिप्पणी होगी तो मन पर संस्कार होंगे। आप देखो, प्यार से देखो, नो रिएक्शन, नो इम्प्रेशन ऑन द माइंड। याद रखने का अभ्यास मत करो, भूलने का अभ्यास करो। जितना आदमी भूल जाता है उतना सुखी होता है। किसी से पैसे ले लो और भूल जाओ, लिए थे कब? जिसको याद है वो परेशान होगा, आप तो खुश हो ना। लेकिन वही पुरानी बातें भूलना, ये भगवान की बुढ़ापे में दी हुई बहुत बड़ी देन है। जितना आदमी भूल सकता है उतना खुश रहता है। काहे को दिमाग पर बोझा? नहीं तो कौन था, कहाँ से आया था, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए धीरे धीरे सात्विक भाव, याद रखना नहीं रखना, इस चक्कर को मैं ही सपोर्ट करता हूँ। और सुख दुख इसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ, विषय इसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने सुख आया तो मैं सुखी नहीं होता, दुख आया तो मैं दुखी नहीं होता, लाभ हुआ तो मैं खुश नहीं होता, नुकसान हुआ तो मैं दुखी नहीं होता। सिंपल बात, करना कुछ नहीं है, साधना करते नहीं, साधना होती है। देखो, प्राणायाम करते हैं, श्वासोश्वास करते नहीं, चलता है। देखो, यदि आप अभी के अभी देखो कितना सिंपल है। समझो आपको प्राणायाम करना है तो कौन सा करे? कोई भी करो, भसरे का करो, हा गुत्ते के जैसे। या दूसरी बात, आप कुछ मत करो, शांत बैठो, तो
सांस हम ले रहे हैं क्या? सांस चल रही है और इसीलिए किसी को अभिमान नहीं होता। मालूम है, रोज 15 बार हर मिनट सांस लेता हूं। नहीं होता, क्योंकि वहां मैं नहीं है। देखो, तो तात्पर्य क्या होगा? अपने जीवन के सभी अच्छे बुरे अनुभूतियों में मैं को पैदा नहीं होने देना। सुख आया, सुखी हो गए तो मैं पैदा हो गया। दुख आया, दुखी हो गए तो मैं पैदा हो गया। सुख आया, अनुभव किया, जो कुछ करणीय है वो कर दिया, लेकिन मैं पैदा नहीं हुआ। दुख आया, जो कुछ करणीय था कर दिया, लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ। बस इतना ही ध्यान रखना है। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय जब उनको तकलीफ हो रही थी, तो उनके जो चेले थे कहते कि आप तो माँ से बात करके सबके लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं मांगते? इतना आपको दुख हो रहा है। और उनको समझ में नहीं आ रहा था, मुझे दुख नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे कहूँ माँ को कि मेरे दुख को हटाओ? देखो कितनी सिंपल बात है। यदि दुख हो ही नहीं रहा, माने मैं दुखी नहीं हो रहा, तो दुख होने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं आपको सत्संग में सुना रहा हूं। अब आप सुने समझे, इधर मेरा ध्यान होगा तो मैं परेशान होऊंगा, तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? टाइम पास करने के लिए। ओवर। नहीं तो मैं गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं, आप सुधरते नहीं हो। माँ बाप नहीं कहते हैं बच्चों के साथ, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन। देखो संतो, इसीलिए मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। तात्पर्य, इस जगत में सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाले हम किसी भी अनुभूति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह भगवद गीता की आध्यात्मिक साधना है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? ये नेचुरल है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है नेचुरली, जैसे अग्नि नीचे से ऊपर की ओर दौड़ती है नेचुरली, इसी प्रकार से यह मैं, इसकी कोई सत्ता है ही नहीं। देखो, कल्पना करो, अभी हम कल परसों कहाँ जा रहे थे? हाँ, शायद समुद्र होगा या नदी, गंगा जी के पास, यही वाराणसी की बात है। जब जा रहे थे तो कोई बोट थी, उसका लाल रंग का कपड़ा था या सूर्य का प्रकाश था, उस जगह पानी में पड़ा। तो मेरे साथ कौन था पता नहीं, मैंने बताया देखो इसमें आप देखो, अब ये पानी में जो प्रतिबिंब है दो प्रकार का है। एक सॉलिड प्रतिबिंब है, दूसरा कहीं छोटी लहर आ गई तो वहाँ एक अलग से हो जाता है, और फिर वो लहर डूब गई तो प्रतिबिंब गया। फिर दूसरी छोटी लहर आई, वहाँ दूसरा प्रतिबिंब बन गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो जब ये प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है तो कौन मरा? देखो, सूर्य प्रकाश को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से पत्नी में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ा तो बन गया पति। तो यदि डाइवोर्स हो गया तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, क्यों? पत्नी है ही नहीं, तो क्या पुरुष मर गया? तो कुछ भी नहीं हुआ। माने शादी हुई तब कुछ नहीं हुआ, डाइवोर्स हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है? कर नाटक। नाटक करो। कैसे? जैसे आप कर रहे हो।
सुनने का। धीरे 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 ये बात इतनी सहज हो जाती है वहाँ। और आगे कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब हमारा मन प्रभु के तरफ जाने के 4 कारण बताते हैं। पहले बात कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग हैं जो अपने स्वरूप के बारे में सोचते हैं। कौन है वो? आर्त। आर्त माने दुखी। देखो जो व्यक्ति आर्त होता है उसको भगवान से जाकर के कुछ तारीफ करके पैसे या कुछ मांगना है, इसी को लेकर के आरती शब्द बना है। जय जगदीश हरे। तो इसकी समझना क्या है, हमारे जीवन का हर एक दुख हमको रिमाइंडर है, अरे यार तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो? दुनिया में फंसने के लिए या यही हमारा अंतिम जन्म हो? हमारे कबीर जी कहते हैं मरने की बात सब कहते हैं लेकिन मरना न जाने कोई। ऐसे मरो कि दूसरे बार मरने का चक्कर ही नहीं रहा है, एक ही बार मरो ना। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए आर्त अपने दुख को लेकर के, ये हमारे लिए एक मैसेज है डिवाइन। अब देखो ध्यान से सुनना, दांत में दर्द हो रहा है, तो हमको जो दर्द हो रहा है दांत में, क्या हमको कष्ट देने के लिए हो रहा है कि बताने के लिए, हे समथिंग इज रॉन्ग, गेट इट करेक्टेड? यदि दर्द ना हो तो और खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से एक हमारे मित्र, शायद हमने बताया था आपको, वो अपने पत्नी को ले गए थे हॉस्पिटल में। वो डॉक्टर उसको देख रहे थे, ये बैठे अपने, वहाँ लिखा हुआ था इफ़ यू आर 55 प्लस यू शुड चेक योर हार्ट कंडीशन। उसे तो चलो देख लेते हैं। देखा, डॉक्टर लोगों ने कहा कि तुम्हारी इमरजेंसी है, 95 ब्लॉकेड है। मुझे तो कुछ होता नहीं, अब उसको सिम्टम थे ही नहीं, तो रोग का कैसा पता चलेगा? इसी प्रकार से ये संसार रूपी रोग में सिम्टम है समस्या, दुख, फ्रस्ट्रेशन, अपमान। देखो जहाँ ये फील हुआ, समझ लेना हमको भगवान से मैसेज आया है, तुमको जिस काम के लिए भेजा था तुम वो नहीं कर रहे हो, फालतू चीज़ों में फंसे हो, उठो यहाँ से। इसको कहते हैं पारमार्थिक जीव का जन्म। जब व्यक्ति अपने मन को संवारने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन से सीखता है, वो उसका नया जन्म है। माँ बाप ने दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, लेकिन एक बार पारमार्थिक जीव, हम जब अपने मन को लेकर के आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं तो वो हमारा नया जन्म है और वो कभी मरता नहीं, वो जो का त्यों बना रहता है। आर्त। फिर जिज्ञासु। जिज्ञासु माने जिसको जानने की इच्छा है, क्या जानना चाहिए दुनिया में। देखो अमेरिका का 14वां प्रेसिडेंट कौन था मालूम है क्या? नहीं, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो मरते समय महात्मा गांधी का वजन कितना था यार, हमको नहीं पता। कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हम कौन है ये जानने में। वो ऐसा क्यों करता है और क्या फर्क पड़ता है? महत्व है अपना वो हैप्पी मंत्र में, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इतना पावरफुल मंत्र है
कितनी भी समस्या को हम आराम से कर लेते हैं। हमने हमारे बॉस को कहा कि आप गाड़ी चलाते हो तो गड्ढे चुन चुन के उसमें से ले जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बोले क्या फ़र्क पड़ता है? सच बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी गड्ढे से जा रहे दो, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमने कहा गुरुदेव हेड्स ऑफ। लाइफ बिकम्स लाइट। जैसे छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के हम इतने गंभीर हो जाते हैं। देखो महाराज, हम बड़े चीज के लिए दुखी नहीं होते। हमारे दुखों का कारण सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्री, दुखी होना तो स्टैंडर्ड रखो ना। क्या स्टैंडर्ड है? आज भी दिन गया, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, ये स्टैंडर्ड दुख का। देखो, इसीलिए जिज्ञासु, जानने योग्य यदि कुछ है तो अपने स्वरूप को जाने। हम कौन है? कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, जिज्ञासु भी अर्थार्थी, अर्थार्थी माने हमेशा भगवान के सामने जा कर के ये मांग वो मांग, उसका कोई अंत ही नहीं। देखो, हमारे सभी भगवानों की मुद्रा ऐसी होती है ना, इसका अर्थ मालूम है आपको क्या है? ये अभय मुद्रा नहीं है। चुप कितना मांगोगे? और ये दान मुद्रा नहीं है, फिर मांगोगे एक लगाऊंगा। कितना मांगेंगे भगवान से? क्या कम दिया है उसने अपने को? लेकिन जहां दांत नहीं है वहां हमारी जीवा जाती है। जहां दांत है वहां नहीं जाएगी। जो प्रभु ने दिया है उसका स्मरण नहीं होता, जो नहीं है उसका स्मरण होता है। देखो, अर्थार्थी और सबसे बड़ी ज्ञानी च भरतर्षभ, और ज्ञानी पुरुष मुझे प्राप्त करने के लिए टूट पड़ा है। अब कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। अब ज्ञानी कौन है? नित्य युक्त है, क्योंकि एक भक्ति है, उसको अपने स्वरूप के सिवा अन्य किसी में इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए नित्य युक्त है। अनित्य वस्तु के साथ आप नित्य युक्त नहीं रह सकते। नित्य वस्तु के साथ ही आप नित्य युक्त रह सकते हो। देखो, धीरे धीरे व्यक्ति इस जगत से उपरत होने लग जाता है। फ्रस्ट्रेशन से नहीं, समझदारी से। और ये कहने के बाद कहते हैं कि उदारा सर्व एवैते, बाकी जो भी है आर्त जिज्ञासु अर्थात ठीक ही है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा एवं में मतम, लेकिन ज्ञानी तो मेरा अपना है। देखो, इसीलिए केवल तबला पेटी बैठना बजाना करो, अच्छा टाइम पास हो जाता है, लेकिन भगवान स्पष्ट कहते हैं ध्यान अपनी तरफ रखो, स्वार्थ से नहीं, स्वरूप से। मुझे क्या मिला नहीं, किसको क्या चाहिए। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसा हम अपने बारे में सोच नहीं सकते। जहां अपने बारे में सोचने को प्रयत्न करेंगे मन शांत हो जाएगा। अभी के अभी करो। विश्वनाथ जी के बारे में सोचो, पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। शुरू हो गए विचार। और अब अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब गायब हो जाते हैं, और फिर पता चलता है जो अनुभव लेने के लिए
इंद्रिय मन बुद्धि इनके व्यापार की अपेक्षा नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। इंद्रियों को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दो, और फिर मन के सुख दुख का संस्कार इसको चुप करा दो, और ये करने वाला जो मैं है इसको शटअप कर दो। इसमें हमने ना तो दान धर्म किया है, ना योगा किया है, ना मेडिटेशन किया है, ना कुंडलिनी को जागृत किया है, केवल होना मात्र। जहाँ अन्य के प्रतीति को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो अन्य की प्रतीति हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये अपना स्वरूप है। देखो, ना विपासना किया, ना जप किया, ना प्राणायाम किया, जितनी समस्या है ये गलत फहमी की समस्या है, इसको हटा दें। और ये ज्ञान कैसा होता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति इस ज्ञान के मार्ग पर आता है और माम प्रपद्य मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। तो क्या समर्पित होना है? दुनिया में बाहर मत देखो, अंदर देखो। अंदर देखने को आप देखो, आप हमारी आंखों देखो। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो हमारी आंखें भिन्न प्रकार की है, और हम कैमरे को देख रहे हैं तो हमारी आंखों का फोकस भिन्न हो गया। अब हम अपने आंखों को स्वयं देख रहे, अपनी ही आंखों को। तो हमारे सामने ये सब जैसे दर्पण पर प्रतिबिंब है वैसे दिखता है। और यही एक्सपेरिमेंट हमने कल किया था। ये लाइट की तरफ देखो इंटेंसली, किसी भी एक लाइट को पकड़ो, अब आंखें बंद करो, आपको फिर भी लाइट का प्रतिबिंब दिख रहा है। आंखें खोलो तो दुनिया दिख रही है। ये दोनों, लाइट का प्रतिबिंब और आंखें खोलने के बाद दुनिया, ये दोनों प्रतिबिंब रूप से ही है। आंखों को बंद करने के बाद जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, उस प्रतिबिंब के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, संस्कारों की आवश्यकता है। और दुनिया को देखने के लिए हमको इंद्रिय की आवश्यकता है, और इंद्रियों के माध्यम से जो विषय हमारे मन में पहुंचता है केवल एक इमेज के रूप में पहुंचता है, विषय अंदर प्रवेश नहीं करता। तो जितना भी हमारा ज्ञान है वो केवल इमेजरी है, इमेजेस। और जब हम इमेजेस को सत्य मानते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? माम प्रपद्यते। वो अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता,
दुनिया को देखने के लिए वो जगत में चल रहा है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगवीरा, लेकिन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, लेकिन उसके निष्ठा अपने स्वरूप में है। तो बहु नाम ज्ञान जन्म नामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, और फिर उसका अनुभव क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति ये सुदुर्लभ नहीं है, सब महात्मा सुदुर्लभा। परमात्मा ही सब कुछ है। इस अनुभूति में जो निष्ठावान है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ होते हैं। परमात्मा सुदुर्लभ नहीं है, तो कहीं भी मिल जाएगी आपको। देखो, इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्म रूप से ही अंतिम और सत्य उपलब्धि है। दर्शन आया गया, इससे कुछ नहीं। ये सब मन में हो सकता है। अब हम जैसे उल्टे सीधे रात को मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी, तो सो जाओ, तो हॉरर मूवी देखने के बाद वहाँ भगवान कृष्ण आएंगे क्या सपने में? चलते गाड़ी में लटकती लाश देख रहा पीछे, तो आपके नींद में भी गाड़ी चलती रहेगी, लाश आ जाएगी। हमारा मन कुछ भी निर्माण कर सकता है। देखो, यदि हमने ये समझ लिया है कि जिसको हमने महत्व दिया है वही से संसार शुरू होता है, तो क्या करें? कर्नाटक, और कुछ नहीं करना। सो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जब सब में एक ही तत्व है, तब उसका क्या क्या होगा? तो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वह सहज रूप से जीवन जीता है, कोई विशेषता उसमें नहीं होती। ये भी सिद्धांत समझ लो। आध्यात्मिक साधना माने अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना। देखो, जहाँ विशेषता निर्माण हो गई, पानी का कोका कोला बन गया, है तो पानी ही, बन गया कोका कोला। है तो परमात्मा, बन गया पुरुष या स्त्री। है तो पुरुष या स्त्री, बन गए पति पत्नी। है तो पति पत्नी, बन गए माँ बाप। है तो माँ बाप, बन गए दादा दादी। है तो दादा दादी, बन गए पड़दादा पड़। कितने जाओगे यार? हटाओ इन सब चीज़ों को। कैसे? कर्नाटक। कर्नाटक मीन्स डोंट गेट इन्वॉल्व बियॉन्ड लिमिट्स। धीरे धीरे ये बात इतनी सहज समझ में आती है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। लेकिन मूढ़ मुझे जानते नहीं, क्योंकि ये मेरे योग माया जो है वो अत्यंत कठिन है। इसीलिए धीरे धीरे हमको ये समझ में आता है कि जितनी साधना है वो एक ही है, अपने आप को किसी उच्च वस्तु के प्रति समर्पित कर दो। देखो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मम दैवी माया। अब देखो, दैवी माया किसको कहते हैं? जब तक इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ना, तब तक शब्द रह जाते हैं। माया, माँ माने नापना। जैसे 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या? लड्डू नहीं, फिर अंतर। स्पेस इज मेजर्ड बाय किलोमीटर्स। तो किलोमीटर इज नॉट स्पेस, इट्स ए मेजरमेंट ऑफ स्पेस। एक मिनट समय नहीं है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो, अब हमारी दृष्टि जो रूप रंग है, इसका मेजरमेंट करती है। कौन सा मेजरमेंट? विबग्योर।
वॉयलेट से लेकर के रेड तक के इतने ही लाइट वेव्स हमारी दृष्टि देख सकती है, इसके परे नहीं जा सकती। और हम यदि ये दुराग्रह करें कि जो मुझे आंखों से दिखता है वही सत्य है, जो दिखता नहीं उसको मैं स्वीकारता नहीं, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। देखो, इसीलिए दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया बड़ी कठिन है। तो क्या कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माने क्या, आंखों से देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला मैं पैदा नहीं हुआ। मैं पैदा नहीं होगा तो कमेंट नहीं करेगा, तो क्या साधना होगी, देखो सुनो मत बोलो। देखने से पाप नहीं होता, देखने से पुण्य नहीं होता। कुछ भी देखने के बाद उस पर कमेंट्री करी तो पाप पुण्य शुरू हो गया। इसीलिए ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, देखो सुनो मत बोलो। इसके लिए किसी भी बाहर के आडंबर की और आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। जब करना है तो माला चाहिए। भला हुआ मेरी माला टूटी, हमारे कबीर जी का भजन है ना, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पानी भर के छूटी, सब छोड़ दिया, अब जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, कुछ इच्छा ही नहीं दुनिया को लेकर के। इसीलिए संतों, आध्यात्मिक साधना भगवद गीता के सिद्धांत के अनुसार यही है, हम इच्छा से मुक्त हो जाए। और उसके लिए माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी प्रपत्ति करते हैं वही इस माया के परे चले जाते हैं। तो भगवान की प्रपत्ति करना, शरण लेना माने क्या, माने जो थारी रहा है सो मारी रहा है। कैसे, हमारे उद्धार के लिए जो जो आवश्यकता है वही हमारे जीवन में होता है। यदि हमने उन घटनाओं से सीखा तो, यदि हमने अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से सीखा नहीं है तो फिर हम वही बात 10 बार करेंगे और दुखी होते रहेंगे। कितनी सिंपल बात है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो भगवान की प्रपत्ति माने क्या, अपने को जितना जैसा करणीय है कर दिया, उसके बाद अब जो थारी रहे, ठीक है, हम जो करना कर दिया है, अब भगवान तुम्हारी इच्छा, रिलैक्स। देखो, मायाम एताम तरन्ति ते, फिर ये इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होने वाले जो सुख दुख के लाभ हानि के अनुभव है, इसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता। यही बात दूसरे अध्याय में भगवान ने बताई थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जीवन में कुछ करो तो जय पराजय होगा, लाभ हानि होगी, सुख दुख होगा, समय कृत्वा होता है। फिर नैवम पापम अवाप्स्यसि, पाप नहीं होता माने क्या, माने मन पर संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो, और जितना हमने इसको सूक्ष्मता से स्वीकार किया है उतना हम हल्का फुल्का हो जाते हैं। अब एक बात बता करके ख़त्म करते हैं। पहले हमको इतनी याद रहती थी हर चीज़ की, कभी हमने फ़ोन की डायरी नहीं रखी। उन दिनों में फ़ोन नहीं होते थे, सबके फ़ोन हमको याद रहते थे पूरे के पूरे। और फिर एक दिन ऐसे दिमाग में भगवान ने भेज दिया कीड़ा कि तुम क्या सिद्ध करना चाहते दुनिया के सामने, मुझे सब याद रहता है। हमने कहा हाँ यार, ये तो ठीक बात है। फिर कुछ देर के बाद मैं भूलना कभी नहीं भूला, वही एक याद है, बाकी सब भूल गए। क्या याद रखना है? अब हमारा सिद्धांत है
परमात्मा का स्मरण करना माने जगत को भूल जाना, क्योंकि परमात्मा स्मृति का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है उसको कैसा हम जानेंगे? दुनिया के बारे में डिलीट, जो सबके अभाव में है उसका कभी अभाव नहीं होता। देखो, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्त्यते। और ये भगवान की माया कैसी? दैवी हिंसा गुणमयी। भगवान की ये दैवी माया गुणमयी माने बांधने वाली है। क्या बांध देता है? या तो वस्तु तमोगुण का कार्य, या तो कर्म रजोगुण का कार्य, या तो ज्ञान सत्वगुण का कार्य। ये मालूम है, वो मालूम है, इस उपनिषद ने ये कहा, उसमें वो कहा, उसमें वो कहा। इतना दिमाग में कूड़ा भर जाता है, उसी में आदमी फंसा रहता है। देखो, जितना हम इस दृष्टि से चिंतन करें, इसीलिए हमको कई पूछते हैं ना, तो वही सत्संग जो आपने सुबह सुना उसी को एक बार शाम को सुनो। YouTube में सब है। तो धीरे धीरे आपको एक दिन पता चलेगा हमारे ज्ञान को एब्सॉर्ब करने की क्षमता हमारे मन के स्थिति पर होती है। मन यदि शांत प्रसन्न है तो आपको किसी भी सत्संग से सूक्ष्मता की बात समझ में आएगी, और यदि आप जल्दी में कह रहे तो समझ में नहीं आएगी। 2 बार करके देखो, बहुत फर्क हो जाता है जीवन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।